दोस्तों स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वॉरियर नाम में। तो दोस्तों आ चुके हैं हम एक और नया प्रैक्टिस सेशन लेकर, जो कि यूपीएसआई पुलिस के लिए ये प्रैक्टिस सेट मैं लाया हूँ। ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट का ये पांचवा पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट हो चुके हैं और एक दिन में मैं 2 पार्ट कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज ये पांचवा है और शाम तक मैं एक और अपलोड करूंगा और छठवा रहेगा। और ये जीके का टॉप जीके 25 है। इसमें 25 एमसीक्यू देखते हैं, परीक्षा में आने वाले ही प्रश्न देखे जाते हैं, टॉप जीके और जीएस। ठीक है। और आप आ गए हैं तो यहाँ पर एक लाइक और कर दो और शेयर कर दो। ठीक है। तो हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर पहला। और हाँ, इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पर आप मेरे को हाय भेजो भेजो और मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो प्रश्न नंबर पहला है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ऑप्शन है आम, ऑप्शन बी केला, और ऑप्शन सी है सेब, और ऑप्शन डी है अंगूर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 2। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? ऑप्शन ए 0 सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 सेल्सियस, ऑप्शन सी है 10 सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 100 सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 सेल्सियस पर इसका तापमान अधिकतर होता है। प्रश्न नंबर 3। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राधा कृष्णन, और ऑप्शन सी है वीवी गिरी, और ऑप्शन डी है झाकिर हुसैन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र राधा कृष्णन। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, और ऑप्शन सी एमपी यानी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार में ये नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी है स्तनधारी, और ऑप्शन सी है उभयचर, और ऑप्शन डी है सरीसृप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि स्तनधारी होता है ये। अगर दोस्तों आप आ चुके हैं क्लास में और आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है। तो देखते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 6 की ओर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, और ऑप्शन बी है स्कर्वी, और ऑप्शन डी सी है बेरी, और ऑप्शन डी है रिकेट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीने 8 दिन, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष, और ऑप्शन डी है 3 वर्ष 6 महीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इतना लगा है संविधान बनाने में। तो प्रश्न नंबर हमारा पहला 8वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी डब्ल्यू सी बनर्जी, और ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बदरुद्दीन तैयब ये पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। तो इसका सही आंसर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न नंबर 9 है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी कांचनजंगा, और ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट, और ऑप्शन डी है नंदा देवी पर्वत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि माउंट एवरेस्ट है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो प्रश्न नंबर है हमारा 10वां। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, और ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, और ऑप्शन डी है लंदन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि
न्यूयॉर्क में है, यूएनओ का मुख्यालय। तो हमारा प्रश्न नंबर है 11। पृथ्वी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजोन, ऑप्शन बी नील और ऑप्शन सी मिसिसिपी और ऑप्शन डी है यांगत्जे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नील नदी सबसे लंबी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अमेजोन नदी सबसे चौड़ी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी नहीं, इसका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेजोन नदी सबसे लंबी है। तो प्रश्न नंबर हमारा 12 है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी कबूतर और ऑप्शन सी है तोता और ऑप्शन डी है हंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मोर हो जाएगा इसका सही आंसर। तो प्रश्न नंबर हमारा 13 है। भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कराया था एक प्रैक्टिस सेशन में, आपने अगर देखा होगा तो वो जरूर आप बता दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950 और ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1960। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा। योजना आयोग कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1950 में योजना आयोग स्थापित हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 14 है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा और ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लौह अयस्क सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। प्रश्न नंबर हमारा है 15वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 72 और ऑप्शन सी है 75 और ऑप्शन डी है 80। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 72 है। 72 शब्द है। तो प्रश्न नंबर हमारा 16 है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति और ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है नेपच्यून। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति सबसे बड़ा है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर है हमारा 17वां। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन 2:3, ऑप्शन बी है 3:2 और ऑप्शन सी है 4:3 और ऑप्शन डी है 5:3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2:3 होता है अपने ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का रेशो। ठीक है दोस्तों, आप ये मेरे को बताना प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा है, और कमेंट में मेरे को अपनी राय जरूर देना। और अगर क्लास में हो, आप देख रहे हो, तो उसको एक लाइक कर देना, क्योंकि ये आपकी एक लाइक से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रश्न नंबर है हमारा 18वां। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी और ऑप्शन सी है कलाहारी और ऑप्शन डी है थार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये मैंने आपको पिछले सेशन में करवा दिया है। ठीक है, सहारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 19। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, यानी जिसे हम कहते हैं, हाँ मूर्ति, जिसे हम कहते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात में है। और ये किसकी मूर्ति है? आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। तो ये है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिसे हम लौह पुरुष भी कहते हैं। वहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ठीक है, भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1837, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी है 1872 और ऑप्शन डी है 1901। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1837 में ये डाक सेवा लागू हो गई थी। तो हमारा 21 नंबर का प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन और ऑप्शन सी है
कार्बन और ऑप्शन डी है आयोडीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी है 1935। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1931 है। ठीक है। प्रश्न नंबर है हमारा 23वां, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी अप्सरा और ऑप्शन सी है कामिनी और ऑप्शन डी है साइरस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अप्सरा ये रहा था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई और ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका मुंबई में है रिजर्व बैंक का मुख्यालय, जिसे हम आरबीआई भी कहते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 25वां, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कार्यक्रम का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी थोम्बा, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी सही आंसर हो जाएगा थुम्बा में हुआ था। थुम्बा कहाँ पर है? तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ये भी केरल में ही है। ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप मेरे को बताना ये आपको सीरीज कैसी लगी है, क्लास में अगर आए हो तो ये लाइक और शेयर कर देना, साथ ही में सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है भाई, एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। ठीक है। और भाई हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं दे दूंगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, वहां पर मैं आपको फ्री पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, फ्री ए वाली क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वहां पे एक मेरे को मैसेज करना। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।